हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है दिवाली, तो सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज दिवाली है तो उसी टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ और दिवाली के बारे में कहानी कुछ सुना देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दिवाली की पौराणिक कथाएं। भारत में त्योहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 बार 9 त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी या कथा जरूर जुड़ी होती है। बिना किसी पौराणिक कथाओं के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। जिस तरह होली होलिका दहन पर, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है, उसी तरह दीपों का त्योहार दिवाली भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर ही मनाई जाती है। दिवाली मनाने के पीछे कई सारे पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सब लोगों को अलग अलग मनाना है। सबसे प्रचलित है राम के वापस अयोध्या लौटने पर दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं दिवाली से जुड़ी कुछ 6 पौराणिक कथाओं के बारे में। तो दिवाली की पहली कहानी ये हो जाता है, चलिए देखते हैं। दिवाली से जो जुड़े इन कुछ प्रसिद्ध कहानियां और कथाओं के बारे में जान लेते हैं हम सभी। तो पहला हो जाता है, भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीप मालाएं सजाई थी और इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। दूसरा है फ्रेंड्स, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ही था। उसे चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को यह बात पता अपने गुप्तचरों से पता चली, तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से ही नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसीलिए दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति के धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले। दोस्तों, तीसरी है, एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी, उस पर मां लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई, तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह मां लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती के बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमानबाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी, तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे माँ लक्ष्मी जी की मेहमानबाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम फौरन चिट्ठी से मिट्टी 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाओ और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर मां लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी।
साहूकार से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। तो चौथा है राजा इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र ने उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुंचे। इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, स्वभाववश एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रखते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि माँ लक्ष्मी केवल वहीं अस्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ। पांचवा है भगवान कृष्ण और नरकासुर की कथा। कृष्ण भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी खुशी में भक्तों ने घर में दीपक जलाए थे। इसीलिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध कथाएं और कहानियां हैं। तो जब भगवान विष्णु ने नरकासुर रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन में से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे और इसी वजह से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि हर कथा के पीछे दीपों का त्योहार महत्व है। दिवाली का त्योहार अंधेरे से उजाले, अधर्म